नमस्कार दोस्तों, एक एजे अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर को चुनना चाहते हैं या फिर जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत बड़ी अपडेट क्या है कि जो बीएड कोर्स है उसमें बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव क्या होगा? वो बदलाव यह है कि जो बीएड कोर्स है आपका, वह अब 1 वर्ष का होने जा रहा है। हालांकि वह बीएड कोर्स सभी के लिए 1 वर्ष का नहीं होगा। किसके लिए 1 वर्ष का होगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 2014 से पहले जो बीएड था वो 1 वर्ष का ही हुआ करता था, लेकिन उस समय कुछ कमेटियां बनी और उस कमेटियों ने अपने रिकमेंडेशंस दिए। उस रिकमेंडेशन के तहत उन्होंने कहा कि जो बीएड वर्ष है वह 1 वर्ष का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो प्रॉपर ट्रेनिंग बीएड छात्रों को दी जाती है वह 1 साल में पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है या नहीं दी जा रही है। इसके लिए जो कोर्स होगा वह 2 वर्ष का होना चाहिए। 2 वर्ष में हम प्रॉपर उनको ट्रेन कर पाएंगे कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो उन रिकमेंडेशंस के आधार पे जो बीएड था वह 2 वर्ष का हो गया। फिर अभी क्योंकि एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कुछ नए बदलाव किए गए और उन बदलावों के तहत यह तय किया गया, क्योंकि जो कुछ कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने की बात की गई थी, तो उसके बाद यह तय किया गया कि जो बीएड कोर्स होंगे वह 1 वर्ष के भी होंगे। किन के लिए होंगे उन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमारे सामने एक पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग को देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ बातें दी गई हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर होगा शुरू। फिर किसके लिए शुरू होगा? तो फिर की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि पहले 2014 में भी, 2014 से पहले भी बीएड कोर्स 1 वर्ष का था, लेकिन अब फिर से उसको 1 वर्ष का किए जाने की बात की जा रही है। ये प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हैं, यह जो है एनसीटीई के अध्यक्ष हैं। इनके माध्यम से बात कही गई है और यह क्या कर रहे हैं कि जो शैक्षणिक सत्र है 2026-27 के लिए यह चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। 2026-27 से यह चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्ष का हो जाएगा। लगभग 10 साल बाद आपका बीएड फिर से 1 वर्ष का होने जा रहा है। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। जो बीएड कॉलेज होंगे जहां आप लोग एडमिशन लेने जा रहे होंगे, तो 2025 से उनके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और आप लोग वहां पे 1 वर्ष का बीएड कर सकेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। और इसमें दाखिला किनको मिलेगा? जो 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी हैं। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियमों का मापदंड में बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। यानी आपके टेट जो परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार एवं फर्जी डमी कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। और इन्होंने इसकी भी बात कही कि जो फर्जी कॉलेज हैं, जो डमी कॉलेज हैं, या जहाँ पे क्लासेस प्रॉपरली नहीं चलाई जाती हैं, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उन पर भी नकेल कसने की बात कर रहे हैं कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा नीति के तहत 4 भागों फाउंडेशन, प्रीपेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर के अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। क्योंकि देखिए, आप जो स्नातक पाठ्यक्रम है एनईपी के तहत, वो उसमें बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो उन बदलावों के चलते जो बीएड कोर्स था उसमें भी बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने की बात कर रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ देखिए, जिसके बारे में चर्चा किया गया, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जो है, इसको चलाने की बात की जा रही है। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड क्या है? तो इसमें जो बच्चे 12th के बाद अपने आप को, या जिनका गोल है कि 12th के बाद वो सेट कर लें कि हमें शिक्षक बनना है, आगे चल करके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना है, तो वो क्या कर सकते हैं, यूजी कोर्स के साथ ही बीएड कर सकते हैं। तो आपका जो यूजी की डिग्री होगी उसी के साथ आपको बीएड की डिग्री मिलेगी और आपका कोर्स 4 साल में पूरा हो जाएगा। ऐसे आप 3 साल में यूजी करते, 2 साल में बीएड करते, तो टोटल 5 साल आपके लगते। लेकिन अगर आप यूजी के साथ ही बीएड कर लेते हैं, एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो आपको 4 साल में यूजी की भी डिग्री मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज को ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ पे देखिएगा कि जो 1 वर्ष है वो बचेगा। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि 4 साल के होंगे। तो जो व्यक्ति 4 वर्ष का यूजी करेगा उसके लिए भी 1 वर्ष का बीएड की बात की जा रही है। और जो व्यक्ति यूजी के बाद जिसने पीजी कर रखा है तो उसके लिए भी 1 वर्ष का बीएड होगा। अभी इसके पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए, हम लोग बात करते हैं कि जो
12th पास किए हैं बच्चे जो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेंगे यूजी के साथ, जो बीएड करेंगे, उनके लिए टोटल 4 वर्ष में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यूजी भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही आपको बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक साथ ही दोनों कर सकते हैं और टाइम कितना लगेगा? 4 वर्ष का। 4 वर्ष में आप दोनों कर सकते हैं। फिर बात की जा रही है कि 2 ईयर का बीएड किसके लिए होगा? 2 ईयर का, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद आपने जो है 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो बीएड होगा वह 2 वर्ष का होगा। अभी तक 2 वर्ष यही परंपरा चल रही थी, अभी तक ऐसा ही हो रहा था 2014 के बाद कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप किए हैं उसके बाद जो आपका बीएड था वह 2 वर्ष का होता था। लेकिन अगर अब आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो बीएड होगा वह 2 वर्ष का होगा। ठीक है। अब अगर आपने ग्रेजुएशन 4 वर्ष का कर रखा है, क्योंकि जो नए एनईपी जो है, एनईपी के तहत बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो 4 वर्ष के हैं, तो अगर आपने 4 वर्ष का कर रखा है बीए ग्रेजुएशन, आपने 4 वर्ष की ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपका जो बीएड होगा वह 1 वर्ष का होगा। या तो आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स किए हों या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी हो ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो आपके लिए जो बीएड होगा वह 1 वर्ष का होगा। तो आपने यहाँ समझ लिया कि 1 वर्ष का बीएड किन के लिए है। आपने यहाँ भी देख लिया कि इंटीग्रेटेड जो कोर्स करेंगे उनको 4 साल में दोनों ही पूरा हो जाएगा, यानी लगभग समझिए 1 साल का ही वहाँ बीएड है, क्योंकि यूजी 3 साल और 1 साल 4 साल में आपके दोनों कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो आपके लिए 2 साल का ही रहेगा, कोई आपके लिए बदलाव नहीं है। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बीएड जो होगा वो 1 वर्ष का होगा। यह कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ईयर जो बीएड है उसके जो है की डिज़ाइन एलिमेंट्स कुछ दिए गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ और बात क्या है कि जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात यह होगी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आप बीएड कर लेते हैं और बीएड करने के बाद आप, जहाँ एमएड की बात हो रही थी, एमएड पे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ आप देखेंगे एमएड डिग्री की भी यहाँ चर्चा हो रही है। एमएड डिग्री में क्या करें कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले लोग विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। तो एमएड डिग्री में कौन लेगा? तो अगर आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो है बीएड कर रखा है और आपने 2 वर्षीय या फिर आपने 2 वर्षीय बीएड किया है तो आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि अगर आपने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है और साथ ही साथ 1 वर्ष में आप एमएड कर लेते हैं तो आपके लिए नेट जेआरएफ के भी रास्ते खुल जाएंगे। आप प्रॉपर शिक्षक भी बन सकते हैं और हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। तो आप नेट जेआरएफ 2 विषय से दे पाएंगे। तब आप अपने जो जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स कर रखा होगा और आपने एमए जिस सब्जेक्ट से कर रखा है, उसके बाद अगर आप बीएड और एमएड कर लेते हैं तो आप 2 सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑनर्स रहा है और एक तो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में भी आपने एमएड कर रखा है तो आप इससे भी नेट जेआरएफ दे सकते हैं और आपको 2 क्षेत्रों में हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिलेगा। तो बहरहाल चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके सामने हैं। आपके पास जिस तरह की सुविधा हो, आप जो करना चाहते हो शिक्षा के क्षेत्र में, आपके पास सारे अवसर हैं। आप उस अवसरों का उपयोग करके आप एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो यही कुछ जो जानकारी थी मैं आप लोगों तक लेकर के आया था कि आप लोग इससे परिचित रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कोई नई अपडेट होगी तो हम आप तक ज़रूर लेकर के आएंगे।